सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज सत्संग में जो पिछले कुछ घंटों से सभी हर महात्मा के एक वचनों पर, चाहे वो भजन रूप रहा हो, एक स्पीच का माध्यम रहा हो या कविताओं का, तो ये जो संदेश हर किसी ने दिया, तो वो संदेश यही कि मानव तन में आए हो तो इस जीवन को मोल इसका कर लो। इस जीवन में रहते रहते चाहे तन इंसान का लाए हो, एक वाक्य ही मनुष्य बनकर जियो। और ये मनुष्य बन के जीने का अर्थ क्या है? ये बात वही कि पहले जो परमात्मा जिसने पूरी सृष्टि की रचना करी और इंसानों की भी, वही ये अपने कादर को जिसने बनाया है उसको जान के ब्रह्म ज्ञान द्वारा इसको देखकर इसको मन में बसा के फिर भक्ति में जीवन जीना है। हर समय इस निराकार के एहसास में रहना है, इस परमात्मा के एहसास में रहना है। और जितना ज्यादा इस परमात्मा से हम मन का नाता नजदीकियत करेंगे, उतने ही मानवीय गुण जीवन में आते रहेंगे, उतना ही मन हमारा एक प्रेम विभोर होगा कि मन हमेशा प्यार के एहसास में रहेगा। हम स्वयं ही प्रेम बन जाएंगे तो औरों को भी प्रेम बांटना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर कोई एक्स्ट्रा एफर्ट, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। बस खुद ही प्रेम बने तो हर एक के लिए मन में वो प्रेम का एक भाव रहेगा। किसी की कोई चाहे अच्छाई हो बुराई हो, कोई कड़वे वचन तक बोल देता है तो संत हमेशा एक प्रेम से उसके साथ पेश आते हैं कि एक नजरअंदाज वो गलतियों को करना, एक मन को अपने खराब नहीं करना क्योंकि किसी ने खराब भाषा का प्रयोग कर दिया। ऐसे अन्य रूप जो एक प्रेमा भक्ति का भी एक साधन, ये परमात्मा कि कैसे ये परमात्मा को प्यार करते चले जाएं, तो ही वाक्य में एक जीवन का हर समय भक्ति में करते चले जाएंगे। फिर अलग से कोई समय नहीं निर्धारित करना पड़ेगा कि दिन के इतने बजे से इतने बजे तो हम भक्ति करेंगे, बाकी समय तो हम व्यापार, पाठ, पूजा, एक और अन्य काम करेंगे। नहीं, हर समय की भक्ति करनी है, एक कुछ सीमित नहीं, क्योंकि जब एक हम भक्त हैं तो कुछ पलों के भक्त नहीं, हर समय के भक्त हैं। और सोते जागते उठते बैठते खाते पीते कुछ भी करें, वो भक्ति का अपने आप रूप ले लेता है जब हर कार्य जो किया गया हो इस परमात्मा के एहसास में किया जाए। फिर अपने आसपास के दोस्तों मित्रों के घर परिवार के अंदर भी फिर हम चाहे एक रोजाना जिंदगी के ही कुछ पहलू क्यों नहीं बिता रहे हों, वो एक हमारे आचरण में जब प्यार है, हमारे मन में प्यार है, तो वो भी कार्य सेवा बन जाता है, भक्ति बन जाता है। तो कैसे एक भक्त है तो हर समय के भक्त बन के रहना है। फिर अगर कभी ना कभी किसी सिचुएशन में कुछ कभी गुस्सा या कोई और चीज भी आ रही है, तो कैसे उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते भक्त। एक वो बात वैसी कि कोई चीज आई और छू कर चली गई, एक टच एंड गो वाली बात, तो कैसे उसको अगर कुछ हो भी रहा है तो उसको मन में नहीं बिठाना, मन में घर नहीं करने देना, बस उसी समय अपना ध्यान वापस इस निराकार में जोड़ लेंगे तो कैसे कोई भी विकार हावी नहीं होते और मन हमेशा ये प्यार में ही रहता है। और जैसे सत्संग के दौरान बार बार इसी प्यार का जिक्र हुआ कि एक परमात्मा का ही रूप हो जाते हैं जो प्यार करते हैं, एक लव इज गॉड वाली बात,
कि प्यार ही परमात्मा है। और कैसे एक फिर बात वही कि उदाहरण के तौर पे एक कहानी कि एक इंसान अपने बहुत सालों क्या एक विद्वान बनकर कोई भी उसने ऐसी कोई किताब, चाहे वो एक आध्यात्मिक किताब हो या दुनियावी किताब हो, कोई भी किताब ऐसी छोड़ी नहीं जिससे एक मन का विकास होगा, बुद्धि का विकास होगा, एक आध्यात्मिक विकास होगा। पर बात वही कि परमात्मा जीवन में नहीं। और कैसे फिर वो एक संत के पास जाके यही बात कि एक परमात्मा को एक जानना चाहते हैं। और आगे से वो संत का एक ही सवाल कि क्या आपने अपने जीवन में प्रेम अनुभव किया है, या क्या आपने किसी से भी कभी किसी रूप में प्रेम किया है। और बात वही कि वो इंसान आगे से जवाब में कह रहा है कि प्रेम के ऊपर तो बहुत किताबें भी पढ़ ली हैं, इस परमात्मा के ऊपर भी बहुत अध्ययन किया है। तो फिर उस संत का फिर से वही प्रश्न कि जीवन में प्रेम है कि नहीं है। तो बात वही कि इसमें चाहे कहानी के एक एसेंस तो यही कि बार बार जब उस संत द्वारा ये इंडिकेशन, ये इशारा प्रेम की ओर ही आता है कि जब परमात्मा तक पहुंचना है तो साधन प्रेम ही है। तो कैसे एक प्रेम करेंगे वही परमात्मा है। तो बात इतनी कि जब परमात्मा को बिना जाने बिना देखे इस परमात्मा से प्रेम नहीं हो सकता। उसी प्रकार जैसे अगर हम सोचें कि हम किसी के प्रति उसको प्रेम करेंगे, कोई अनजान है, तो जब तक एक इंट्रोडक्शन नहीं होती, पहचान नहीं होती, तब तक कोई उससे हम बात नहीं कर पाते। और कोई अगर स्ट्रेंजर भी हो, कोई अजनबी भी हो, तो भी एक पोलाइटनेस के साथ तो उसके साथ व्यवहार, चाहे बस में चलते हुए कहीं और कोई आ जाता है सामने, तो वो कुछ पलों के लिए एक आदर सत्कार, अपनी सीट भी छोड़ देंगे उसको बिठाने के लिए। पर ये भी असली मायने में एक प्रेम नहीं, सिर्फ वो समय में एक अच्छाई का रूप तो जरूर है। तो कैसे हर समय का प्रेम मन में बसे कि फिर जब ये स्थिति हो कि कोई जाना हो या कोई अजनबी हो, कैसे सिर्फ अच्छाई तक सीमित ना हो, प्रेम से उसके साथ पेश आना हो। तो बात वही कि हर एक जीवन में जो भी चीज होती है वो परमात्मा से ही शुरू होती है और परमात्मा में ही वो चलती है। तो कोई भी बात के आधार को अगर हम परमात्मा इस निराकार को बनाएंगे तो वहाँ हर एक से प्रेम करना संभव होता है, क्योंकि उससे प्रेम हो गया जो हर किसी में है, कण कण में है, पत्ते पत्ते में है, पूरे ब्रह्मांड में है। तो जब इस परमात्मा से ही प्यार है तो हर किसी से प्यार है। फिर कुछ दिमाग सौदेबाजी नहीं करता। वो एक हम अपने अगर परमात्मा से कोई प्रार्थना भी की हो उसमें भी चतुर चालाकियां नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही कि जो परमात्मा दे रहा है उसकी संभाल हम कर पाएं। जो परमात्मा ने दिया है वो चाहे एक शरीर की पीड़ा भी क्यों ना हो, उसको भी कैसे एक वरदान मानना है। तो कैसे हर किसी चीज में जब परमात्मा को देख लेते हैं तो जीवन बहुत ही सहज हो जाता है। हर समय फिर बस इस परमात्मा में मन लीन होता है। दुनियावी कार्य भी एक शरीर रूप कर चलते जाते हैं, पर मन इसी परमात्मा में होता है, इसी के प्यार में होता है। और फिर जब प्यार है तो फिर पूरे संसार तक फिर वो प्यार पहुंचता है। फिर एक दायरा हमारा कुछ चंद लोगों का नहीं रह जाता कि अड़ोसी पड़ोसी, घर बार, मित्र, कोई सोसाइटी सर्कल नहीं। फिर तो एक इंसान की शक्ल तो चाहे दिखती है पर उसमें परमात्मा ही दिखता है।
मन हर एक के लिए उनकी पीड़ा में एक सहयोगी बन जाता है, उनको शांति देने की कोशिश रहती है कि जीवन में एक किसी के पीड़ा है तो किस तरह हम ऐसा क्या योगदान दें कि अगले के जीवन में एक अमन सुकून का उसको एहसास हो। कैसे भक्त हमेशा से ये जहाँ रोजाना जीवन की चीजों में हर एक के लिए अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देते हैं, मानवीय गुणों से खुद जो क्योंकि युक्त होते हैं आगे भी वैसे बांटते हैं, पर संतों का एक लेवल और एक दर्जा जो और ऊपर इसलिए क्योंकि किसी को भी देखते हैं तो पहले मन में यही एहसास होता है कि अगर कोई इस परमात्मा को अभी तक नहीं जाना तो ये मन कितना उनका पीड़ित होगा, ये आत्मा कितनी पीड़ित होगी। एक बार ये आत्मा को चैन मिल जाए, इस निराकार के ये दर्शन कर लें तो फिर जीवन कैसा भी हो, कोई भी स्थिति हो, एक आनंद की अवस्था में ही जीवन कटेगा। तो ऐसा युगों युगों ने संतों ने किया, युगों युगों से, कि ये इंसान को एक अपने जो वजह से जीवन में एक आए हैं, जिंदगी जी रहे हैं, कि असली मकसद इस परमात्मा की प्राप्ति, संतों ने हमेशा इसी परमात्मा से जोड़ा है और इसी तरह कहा कि ये कार्य संसारी, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, एक जिस तरह एक छोटे बच्चे को स्कूल के बाद, एक स्कूल के समय से ही थोड़ा प्रोत्साहन भी दिया जाता है कि अच्छे से पढ़ाई करो, आगे जाके कुछ बनना है, फिर आगे पारिवारिक जिम्मेवारियां इत्यादि। तो बात वही कि ये बात नहीं है कि हमें घर परिवार वालों के साथ प्यार का नाता नहीं रखना, हर एक को प्रोत्साहन नहीं देना, हर एक को देते चले जाना है, पर फिर वही बात आती है कि इस संसार की हर चीज परमात्मा के अलावा माया है, तो अपने आप को इतना भी अंदर नहीं माया के डाल लें कि फिर परमात्मा के लिए ही समय नहीं बचे। मन में हर समय कोई ना कोई कार्य, चाहे पालन पोषण या कामकाज कुछ भी हो, तो बात वही कि प्यार हर समय करना है, हर एक से करना है। और प्यार क्या फिर वो दायरा कि कब वो एक जो फाइन लाइन होती है कि इतना प्यार को मोह ना बना लें कि फिर वो एक बंधन रूप बन जाए। तो प्यार जीवन में प्यार बन के ही रहे, परमात्मा के प्रति भी, इंसानों के प्रति भी, जो एक मर्यादित रूप में, जो एक डिसिप्लिन के साथ सेवा करने का एक मौका, एक ये जो रुत आ गई है, ये हम सबकी झोली में बराबर की आई है। तो उस समय सुबह तो सिर्फ सेवादल ही इधर थे, पर अब पूरी संगत और सेवादल है। तो दासी वही बात फिर से एक मन में जो थी वो फिर से दासी रखेगी कि ये सेवा जब है समागम पे, तो वो सिर्फ ऑफिशियल ड्यूटी ये सेवादल के मेंबर्स की ही नहीं, बल्कि हर एक जो भी इस मिशन से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो समागम अटेंड कर रहे हों या नहीं, या वो पहले प्री सेवा में आ सके या नहीं आ सके, तो जो तो सेवादल की ड्यूटी पे है उनका तो जिम्मेवारी और बढ़ती है, अनुशासन के प्रति भी उनका वो एक कंडक्ट। पर साथ में हम अगर सत्संग सुनने आए हैं, हम समागम अटेंड करने आए हैं, तो वो भी हमारी सेवा ही है। और एक भी चीज़ चाहे वो हम सुनते ही भी हैं और ये बात हमारे जहन में भी रहती है कि ये जो तन मन धन, ये जो 3 शब्द हैं, जब ये सेवा के साथ जुड़ते हैं तो उसका ये क्या मतलब निकलता है कि सिर्फ एक अपने शरीर से कोई भी अगर सेवा है कि किसी की जहाँ पे भी लगी है कि टॉयलेट साफ़ करने की, प्याऊ पे या कहीं पे भी, तो वो शरीर वो कार्य तो कर रहा है, साथ में वो मन की भी बात आती है कि अपने मन को हम कहाँ रख रहे हैं उस समय, कि क्या सिर्फ हम खड़े हुए हैं, हम एब्सेंट माइंडेड हो गए हैं, या ड्यूटी पे वो अलर्टनेस नहीं रही, या फिर मन में हमारा ध्यान इधर उधर
चला गया है, चाहे हम कार्य भी कर रहे हैं पर सोच कहीं और है, वो निरंकार से नाता उस समय नहीं है। या फिर धन रूप की भी जो सेवा होती है कि जो हम एक वो उस तरह कही जाए कि एक हार्ड अर्न जो एक दुनियावी रूप में मटीरियलिस्टिक दुनिया में जहाँ विचरण कर रहे हैं, वो धन के रूप की भी जो हमारी सेवा अर्पण करने का जब समय आता है कि अपने साथ बैठे सब संगत की सहूलत के लिए जो वो सेवा है उसको जब देने का समय आता है, तो वो भी हम किस इंटेंशन से दे रहे हैं कि सिर्फ इसलिए कि आसपास वाले देखें कि हम कितनी माया रूप में सेवा कर रहे हैं, या हमारे मन के भाव की ये किसी संत के भी सेवा किसी कंफर्ट के लिए काम आए तो वो कम है। तो जैसे अभी भी हरदेव वाणी का ये भी शब्द जो हम सुन रहे हैं कि कैसे इतनी क्लैरिटी के साथ इसमें स्वयं बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने ये फरमाते हुए, ये सेवा की इम्पोर्टेंस बताते हुए, ये हमको समझाने के लिए इतना स्पष्ट ये जो भाव पूरे ही हमने अभी सुना भी, तो कैसे अभी इस शब्द की पहली लाइन में जो मैं है, जो अहंकार की बात आ रही है कि अगर हम सेवा कर रहे हैं पर मन में हमारे को थोड़ा सा भी एक कर्ता भाव जाग रहा है, एक मैं की भावना की अगर मैं आज ये सेवा नहीं करता तो ये कार्य हो ही नहीं सकता था, अगर ऐसा ध्यान है मन में, तो फिर हम चाहे छोटी सेवा बड़ी सेवा तो कुछ होती नहीं, पर किसी रूप में भी हम सेवा कर रहे हैं तो वो सेवा हमारी उस लहजे से वो प्रवान नहीं है, क्योंकि उस समय ये जब हम हर एक को निरंकार का अंश मानकर जो सेवा कर रहे हैं, उसकी जगह अगर अहंकार आ गया है, ये मैं भावना आ गई है, ये कर्ता भाव आ गया है, तो हम हरगिज़ वो सेवा को सेवा की तरह नहीं पर एक कार्य की तरह कर रहे हैं। और कार्य तो दुनिया में हर जगह ही हो रहे हैं, तो इधर और बाहर क्या फ़र्क रहेगा। जब तक मन समर्पित है तभी तक वो सेवा कबूल है। हाँ जी। नम्रता को धारण करना क्या रखा अभिमान में? तो जहाँ अभिमान का अभी जिक्र चल ही रहा है, साथ ही ये नम्रता का भी आ गया कि कैसे अगर मन में हमारे नम्रता होगी तभी हम निरंकार को उस तरह अपने मन में बसा सकेंगे, एक निरंकार का एहसास हमारे अंदर हो सकेगा कि अगर जैसे एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसे ही हम अगर अभिमान में चूर हैं, अगर हमारा मन वो अभिमानी हो रहा है, तो हमारे अंदर उस समय ये जो नम्र भाव है वो नहीं है, जो खुद को मिटाकर अपने आप को कुछ ना समझकर कि सब ये करता धरता निरंकार प्रभु परमात्मा को मानकर जब हम वो भाव मन में रखेंगे तो ही हमारे अंदर ये नम्रता वाला गुण, ये अपने आप को ह्यूमिलिटी के साथ ये अपने आप को मिटाने का भाव मन में तभी आएगा। और यही वो भाव है जो हमें फिर सेवा की ओर ही आकर्षित करते हुए कि जब हमारे अंदर मन में वो ह्यूमिलिटी है, वो हमारी बॉडी लैंग्वेज में भी दिखेगा, वो हमारे शब्दों, हमारी सोच, हमारे व्यवहार में भी दिखेगा। तो उसी को कायम रखते हुए जब इतनी नम्रता दिल में आ जाए कि वो दिमाग का अभिमान हट जाए, तो उसी समय हम वो सेवा के लिए तैयार हैं। हाँ जी। जरा खटाई पड़ने से ही दूध ज्यों फट जाता है। तो जैसे वो दूध का उदाहरण लेते हुए कि कैसे अगर हमें एक बूंद भी कोई, चाहे वो नींबू कह लें, नींबू का रस या कुछ भी खट्टी चीज़ डलते ही हम सबको पता है कि वो दूध का हाल क्या हो जाता है, वो जो गुण है दूध के वो अब उस तरह पीने के लायक नहीं बचता। तो इतना एक जो न्यूट्रिशनल दूध है, जहाँ जो इतनी वैल्यू रखता है, इतना शरीर के लिए वो जो अच्छा काम करना था उस दूध ने, वो अगर मन के भाव, मन में खटास आ गई, ज़ुबान पे सेवा करते हुए अगर कुछ कठोर वचन निकल गए या सोच हमारी उस तरह दूषित हो रही है, किसी को और देखकर उनको सेवा के समय जज कर रहे हैं, या किसी भी भाव में अगर वो इतना अच्छा एक सफ़ेद निर्मल ये जो दूध के समान ये वातावरण बना हुआ और हमने अपने मन से उसमें जब खटाई डाल दी और उसको ख़राब किया,
तो और किसी के लिए तो चीज़ वो नहीं होगी खराब, सब अपने आप उसी तरह निरंकार से जुड़े हुए हैं, पर वो हमने अपने लिए अपनी ही सेवा को उस समय
स्वागत है यार जीडे फाइव की एक न्यू बेहतरीन सी कमाल सी न्यू वीडियो में आप सभी का अगेन स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो चलो मित्रों यार बिना किसी बकवास का आज की इस वाली वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो चलो यार अभी ना मैं आप टनल में आ रखा हूँ, तो टनल में से पहले तो मेरे को निकलना पड़ेगा फटाफट से। और इसको देखो भाई, ये ना इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी इधर पे वेल्डिंग करते करते। ठीक है, बहुत टाइम से देख रहा हूँ यार, इधर पे ना वेल्डिंग ही करे जा रहा है, वेल्डिंग ही करे जा रहा है, दूसरा काम इसको देखते ही नहीं करते हुए। मैं सही कह रहा हूँ। तो चलो यार अभी ना अपन बाहर की साइड तो निकल लें, बट कैसे निकलना, वेट डायरेक्ट घुसा दी भाई, देख रहे हो ग्रिल में घुसा दी थी अपन ने। नो प्रॉब्लम मित्रों, इधर देख रहे हो पानी उनी भरा है भाई, किधर से निकल रहा हूँ मैं। आई थिंक सही जा रहा हूँ अब, बट आई डोंट नो सही जा रहा हूँ गलत जा रहा हूँ, मुझे तो नहीं पता इसके बारे में। ओ इधर से इधर जाना था, एक मिनट। ये देखो पतरा का बना रखा है भाई इन लोगों ने, सही है यार। चलो 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 गाइस, गलत आ गया भाई, मैं शॉर्ट सर्किट करके गया मैं। चलो मेरे को याद था गाइस इधर से जाना है। ठीक है, अभी देखो उधर से ना दिखाई देने लग गया भाई। ठीक है, मतलब ऊपर से सिटी वगैरह दिखाई देने लग गई। ओ ना 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 ना, क्या कर दिया ये, क्या कर दिया। पता नहीं क्या कर दिया गाइस, लेकिन कर दिया। अभी क्या करना है, ठीक है अभी गड्डी लेनी है अपने को बस। एक पता नहीं कौन सी गड्डी आई, आई डोंट नो। ठीक है, ये डाक है, बट ये ना सुपर कार है। देखो नाइट में मेरे को लग रहा है ना इसकी लाइटें वाइटें जलती होगी बढ़िया। ये देखो इसकी लाइटें चेक करो भाई, उसने ना डेंट लगा के चला गया। ये गड्डी ना यार हम लोग ना बीसीएमआई में पाने के लिए ना भाई बहुत खर्च किया करते थे। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, एक मिनट रुको। ये ना भाई बहुत खर्चा करते थे हम लोग बीसीएमआई में इसको लेने के लिए। भाई यहाँ से जब चलती थी ना, 4 बंदे ऐसे बैठ के चलते थे ना, बहुत मज़ा आता था। सही कह रहा हूँ। बस अभी वो दिन चले गए। ठीक है, वो दिन चले गए, वो गेम चली गई। ठीक है, इसमें ना पीछे लाइट लगी है। ठीक है, ब्रेकिंग लाइट है ही नहीं भाई। एक मिनट करके दिखाता हूँ। ये देखो कोई ब्रेकिंग लाइट ही नहीं है मित्रों, भाई लाइट नहीं है। पता नहीं यार रेड कलर का जल रहा, आई डोंट नो। ठीक है, अंदर तो भाई स्पोर्ट लुक का इंटीरियर दे रखा है इन लोगों ने। आज भाई देख रहा हूँ खतरनाक मार रहा हूँ इसको, खतरनाक है भाई, जो भी है खतरनाक है। सही कह रहा हूँ मैं। इसको तो देख रहा हूँ भाई गियर में ले लिया था अच्छे तरीके से। चलो एक रास्ते तो दूसरे रास्ते पे आ गए अपन, देख रहा हूँ। मतलब ज़्यादा समय भी नहीं लगा गाइस, मजाक नहीं कर रहा हूँ। जितने भाई लोग चैनल पे नए यार सब्सक्राइब करो यार, वीडियो को लाइक करो यार। आई होप यू कैन लाइक सब्सक्राइब दिस वीडियो। बहुत मित्रों ज़रूरत है यार लाइक और सब्सक्राइब की। ठीक है, आई नीड, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस, करो भाई। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब करो यार, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये देख रहा हूँ मतलब इतना आई थिंक टेंशन हो गया ना मुझे, मतलब कुछ बता नहीं सकता यार, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बहुत टेंशन हो गई है मुझे। सही कह रहा हूँ यार, बहुत टेंशन हो गई है गाइस। भाई इसका ना ये ट्रेलर यार निकल के जाता है नीचे की साइड, बट आई डोंट नो कैसे निकल के जाता है, उसका मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है। मैंने बहुत ट्राई करा यार खोजने का, बट वो मेरे को मिला नहीं कि वो कैसे लोड करता है गाड़ी वगैरह। जब नहीं मिला तो क्या कर सकते हैं।
ये बताओ बस भाई, ये गड्डी है ना, ये देख रहा हूँ, इसको बोलते हैं भाई। थोड़ा स्क्रैचेस और डेंट वगैरह आ चुके हैं, बट कोई ना, ठीक है। चलने में लुक लाइक BMW। गई गई गई, एक्सीडेंट हो गया भाई। इसका आगे का इंजन दिखाई दे रहा है, देख रहा हूँ। ये बढ़िया लगा मुझे, रुक जाओ। इसके इंजन में ना 2-4 छेद करता हूँ भाई, छेद ही नहीं हो रहा है यार। कांच लगा है, कांच टूट नहीं रहा है। बुलेट प्रूफ कांच लगा दिया आई थिंक बंदे ने, जस्ट 100 के लिए लगा दिया बुलेट प्रूफ। देख रहे हो कैसे घूम रही है, बढ़िया घूम रही है वैसे। चलने से ज़्यादा तो नाच रही है गाइस ये कार जो है ना, चलने से ज़्यादा मतलब ऐसे ना गोल गोल चक्कर सी मार रही है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। जो है यार ओके है, ठीक है। चलो ये देखो, ओ बीच में ला रहा है पागल भाई। ये पागल हो गया है बंदा लिटरली। क्या कर रहा है अनपढ़ हैं। अपने भी गाड़ी ठुकती मेरे को भी मरवा देता उसमें। मजाक नहीं कर रहा हूँ। बच गया भाई बंदा, थोड़ा से बच गया। खम्बे को ले ही भी था मैंने, मतलब लास्ट ट्राई कितना भी कर लो ना, जाना ही जाना है भाई किसी को ना किसी। ये देखो भाई, इधर पे ना ड्रिफ्टिंग यार बहुत एक नंबर होती है। मैंने ना गलत घुमा दी। ये देखो हुई ना ड्रिफ्टिंग, बट वही है ना, रोड थोड़ा बड़ा रहता ना। इधर चेक करो, कुछ ज़्यादा ही घूम जाती है यार ये। जहाँ बोलो वहीं ड्रिफ्टिंग करने लग जाती है। क्रेजी है, मजाक भाई। एक कार नहीं रही होती ना यार, ये एक नंबर ड्रिफ्टिंग हुई होती, सही बता रहा हूँ मैं। इधर देखो, फिर यही कार का मसला आ गया। इधर तो कार नहीं है, इधर हो गया, इधर हो गया बढ़िया से। फिर ये आ गया खम्बा, बीच में आ गया। मतलब कुछ ना कुछ आ ही जा रहा है बीच में, सही कह रहा हूँ मैं। ये देखो, मतलब इसको ना ड्रिफ्टिंग करने के लिए ऐसा ना बड़ी जगह चाहिए, सही कह रहा हूँ मैं। भाई सामने से साइकिल चोरी करके लेके जा रहा है, देख रहा हूँ। बच गया लाइक ऐसा उसकी किस्मत थी, मार दिया होता गाइस उसको। चलो ये जगह पता नहीं कहाँ जाती, वैसे ड्रिफ्टिंग के कारण ही ऐसा नीचे आ गई है, मेरे को पता है भाई। ये देखो गई नीचे। चलो आई चेक करो भाई, इसकी एक तो फोड़ रखी है मैंने क्या, खुद एक्सीडेंट होते होते फूट गई, सही कह रहा हूँ मैं, गलत नहीं कह रहा हूँ। फूट गई तो फूट गई भाई। मैं सोचूं लैम्बो जा रही है यार, लैम्बो को नहीं जा रही थी, बट ठीक है। ये देखो क्रेजी है यार, मजाक नहीं गाइस, क्रेजी है भाई। मैं ड्रिफ्टिंग करने की ट्राई करने की सोच रहा हूँ, बट हो नहीं पा रहा। और वेदर भी इतना ज़्यादा हाईलाइट है ना, पूछो मत। चलो अभी मज़ा आएगा ना, ये चेक करो। इसमें ना एक्सीडेंट कर दूँ, बस थोड़ा सा रह गया गाइस, थोड़ा सा रह गया था, नहीं क्लीन कट होता एकदम।
मजाक नहीं कर रहा हूँ, एकदम क्लीन जाती है भाई गड्डी। ये ओ फिर रह गया गाइस। छोड़ो यार, जो है सो है, क्या ही करना है। ये देखो गाइस, भगा तो काफ़ी तगड़ा रहा हूँ, चेक करो भाई। बंदे को ना ले लिया बीच में लगा रखा था तो क्या ही करता मैं। गाड़ी इतनी फास्ट आ रही, मुझसे खुद नहीं कंट्रोल हो रही। ये एक तो इन लोग बीच में ला रहे हैं और दिमाग ख़राब हो जा रहा है। ऐसा मैं क्या करता गाइस सब, बताओ। गाड़ी आगे जाने के बाद पीछे आ जा रही, मतलब देख रहे हो टॉर्क पावर, चेक करो इसका, ये चेक करो भाई, खंबा उड़ा दिया यार। उधर कैसे लाइटें ब्लिंक हो रही है, फिर से देखो बिजलियाँ तड़क रही है क्या, आई डोंट नो। मुझे तो नहीं पता इसके बारे में क्या चक्कर हो रहा है। पीछे देखो बैक करते हुए ना, देखो अभी देखो क्या बेहतरीन सी लाइट जल रही है वाइट से, बढ़िया लग रही है वैसे। सही कह रहा हूँ गाइस, मजाक नहीं भाई, बहुत बढ़िया लग रही है यार। ड्रिफ्टिंग बढ़िया थी, लेकिन वही है ना, क्लीन ड्रिफ्टिंग जो होती है ना, वो क्लीन नहीं हो पा रही है। क्लीन तो मैं हो जा रहा हूँ भाई, देख रहा एक्सीडेंट होके। सही कह रहा हूँ यार। ये चेक करो भाई, मैंने ना सोचा ऐसे बीच से निकाल दूंगा, ड्रम में लग गया था। कोई ना, ठीक है, कोई ना मित्रों, लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। ये देखो भाई, ये चेक करो भाई, ये चेक करो, बेहतरीन है ना, बेहतरीन है गाइस। ये देखो, चलो। ओ 60 की स्पीड लिख रखा था, अपन चला कितने की स्पीड से रहे, उसको क्या पता यार। उसका काम है लिमिट लिखना, ठीक है। अब अपना काम है चलाना 60 100 जो चलाओ। भाई बहुत मेहनत करी थी यार, लेकिन ड्रिफ्ट लग नहीं पाई। तो कुछ लगी थी, लेकिन मैं ना पूरी लगाने के ट्राई में था, बट वही है ना, ट्राई कर लो, जब नहीं लग रही है तो क्या करा जाए। इधर से निकाल पाऊँगा, निकल गई, लेकिन इधर आके भिड़ गई। अब कहीं से निकालो और कहीं आके चक्कर हो जा रहा, मतलब सही कह रहा हूँ। ये देखो, मैं चाहता हूँ पूरी गाड़ी को, ठीक है। ये देखो, ये ड्रिफ्ट हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, गोल गोल चक्री बन रही है। तो ये ड्रिफ्ट है, ये ड्रिफ्ट है गाइस, ये ड्रिफ्ट है कि खंबा वम्बा तोड़ दो। हट, सामने से हट जा, सामने से हट जा। ये देखो भाई, क्रेजी था यार, जो थोड़ा बहुत करा ना क्रेजी था। बंदा आ गया, किसी का पीछा कर रहा है, आई थिंक। आ रहा हूँ बच्चों मैं, अच्छा उसका ही पीछा कर रहा है। रुक जा, रुकाता हूँ मैं, रुकाता हूँ, घबरा मत, ठीक है। तुम साइड लगा ले, साइड लगा ले। देखता हूँ कौन जीतता है भाई इन लोगों में से। इधर की एक पार्टी घायल हो गई है, चलो, नहीं उठ गया वापस से, एक घायल हो गया, वापस से उठने की ट्राई कर रहा है, बट देखता हूँ उठ गया है। चलो बढ़िया है, मेरे को ना मार दे भाई, मेरी कार का कवर ले रहा है वैसे। भाई उन लोगों को निपटा दिया यार,
इसके ऊपर कहीं कार ना चढ़ा दे भाई, इसको छोड़ के भग रहा है वो। कैसा यार दोस्त यार है उसका। रुक जा, आ रहा हूँ मैं। ये देखो, अच्छा इंडिकेटर देगा तो चला रहा है कम से कम। ये कार ना यार घूम नहीं पा रही है, ड्रिफ्ट लगने, जैसे घुमाने जा रहा हूँ तैसे ड्रिफ्ट लग जा रही है भाई। भगा बहुत गंदी रहा यार, जो बोलो मतलब सो सही है। चलो इसका पीछा करता हूँ मैं, कहाँ जाता है अब भाई। अपने दोस्तों को भी नहीं इसने बैठाया, सही कहा यार। अभी डरा पड़ा है यार वो, बट देखता हूँ कहाँ लेके जाता है। मैं एक्सीडेंट नहीं करना चाह रहा हूँ, बट वही है ना, पिकअप इसका। ये देख रहा हो पिकअप देखो पिकअप। मैं खुद आगे चले जा रहा हूँ, इसकी एक लाइटें जल रही है सिर्फ। चल बच्चों क्या कर रहा है तू? उसको हटा दूँ क्या सामने वाले को? भगाएगा भी, अभी ये भगाएगा, बोला है ना भगाएगा। लो अपन भी आ ही गए हैं लाइन पे। ड्रिफ्ट केड़ी लगने वाली थी भाई, वो अभी नहीं कर पाया, मैं भी नहीं कर पाया। उसने भाई घुमा ही नहीं पाया। मैं तो खैर थोड़ा सा पलट गया, वापस से घुमा के लेके जा रहा हूँ। चलो आ रहा हूँ बच्चों। पता नहीं कि किस लिए गया था यार वहाँ पे, समझ में नहीं आया मुझे। भाई अभी निकल जाएगा वो, सीध होगी, अच्छा होगा भाई। भगा कितनी तेज रहा है ये देखो बस, अभी वो निकल जाएगा। लेकिन निकलने में थोड़ी दूंगा उसको। फिर इसने घुमा दे। लो मैं भी घुमा दिया। मैंने ना दूर से ड्रिफ्टिंग करी तो थोड़ा गलत हो गया। ज़्यादा दूर तो गया नहीं होगा वो। भाई कितना तेज़ भगा रहा, इस बार निकल जाएगा गाइस वो। बोला होना निकल जाएगा वो, और शायद नहीं, आगे भगा रहा है मेरे को लग रहा है। गाइस आई थिंक ओ इधर मिल गया भाई मैं तो सोचूं निकल जाएगा हाथ से, लेकिन मैंने ना पकड़ लिया इसको। और उसको दूसरी गाड़ी मंगाता हूँ ना, तब देखता हूँ इसको कैसे क्या करता है। पकड़ पाएगा मेरे को? भाई मेरे को नहीं लगता ज़िंदगी में पकड़ पाएगा। तभी अभी मुझे नहीं लगता ये पकड़ भाग पाएगा मेरे से। ठीक है भाई, ये सब गाड़ियाँ तो मुझे लग रही है ना आउट ऑफ कंट्रोल चल रही है अभी। सही कह रहा हूँ, इसकी ज़िंदगी ना ख़राब कर दूँगा भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये बंदा टेंशन में आ गया भाई, किस बंदे से पंगा ले लिया। लाइक पंगा तो किसी दूसरे से लिया था, लेकिन मैं ना इसके पीछे खामोखा लग गया हूँ। ठीक है, बस ऐसा ही समझ लो, इसके पीछे ना खामोखा लग गया हूँ तो भाई परेशान हो रखा है। ये लो भाई, इधर मस्ती मौज भी कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। चलो देखता हूँ कहाँ निकालता। वैसे ना गाइस उसको ना कहीं पे छिप के दूसरी कार चेंज कर लेना चाहिए। ठीक है, फटे भगाया जा रहा है तो मैं क्या करूँ। भगा भाई जहाँ तक तेरा दिल करता है, मैं भी आ ही रहा हूँ तेरे पीछे। भाई कार हटाओ यार, सामने वाले बंदों, तुम लोग क्या कर रहे हो। एक कट मार के निकलेगा भाई। इधर इतनी जगह है, कट मारना चाहे तो बेजली मार सकता है, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा कट मारूं कि नहीं मारूं। ये तो बड़ा डर गया है गाइस। रुको सामने वाली गाड़ी हटा देता हूँ। चलो अब भगाएगा ये। अभी ये सब आ गए ना, वो निकाल दिया भाई इसने। लो भाई, इसके चक्कर में मैंने भी घुसेड़ दी गाड़ी।
साइड लगा, साइड तो लगा, साइड लगा बच्चों, साइड। इसको नहीं, ट्रक वाले को बोल रहा हूँ, उसको टक्कर मार के निकाल देता हूँ ना। जा चल। गाइस वो ना डरा पड़ रहा है, ठीक है। पिकअप इतना ज़्यादा ना, मैं अगर थोड़ा सा स्लेटर दे रहा हूँ ना, भाग के जा रही है तुरंत। सामने वाली गाड़ी को भी हटाना पड़ेगा मुझे। जैसे ही हटा रहा हूँ ना, तैसे ही इसका पावर आ जा रहा है। लेकिन वही है ना, भाग के जाएगा कहाँ ये। आज इसको ना मतलब ढूंढते ढूंढते ना हालत, इसका ना आज पीछा करते करते ना हालत ख़राब कर दूंगा इसका। मजाक नहीं कर दूँगा। चलो 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 गाइस, लेट्स गो। वापस से आ गया मैं तो। बंदा भाई पूरा घबराया हुआ है। पीछे की एक जो लाइटें जो जल रही, तो उसको भी बिड़ा बिड़ा के तोड़ ताड़ दिया। भी एक टाइम पे आएगा ना, वो ये चल नहीं पाएगा, उतर के भागेगा, मेरे को पता है। सही कह रहा हूँ गाइस। अभी तो मैं नीचे जाने वाला था लिटरली। अभी ये चल ही नहीं पा रहा भाई, आगे जा रहा है तो यार ट्रेवर के गांव की साइड आ गया है, मेरे को ऐसे ही लगता है। अगर गाइस अभी ट्रेवर को कॉल मिला देना, इसकी हालत ख़राब कर देगा ट्रेवर। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। बट कोई ना, चल बच्चों, देखता हूँ कहाँ चलता है। तो चल चल चल, भगा भगा भगा, क्या कर रहा है, भगा भगा। सामने वाले को अच्छा हॉर्न ब्लिंक कर रहा है। चल भगा भगा भगा, देखता हूँ कहाँ तक भगा के चलता है। भाई घुमा नहीं पा रहा पास, इसकी हालत ख़राब हो गई अभी। सही कह रहा हूँ मैं। इंडिकेटर तो इधर किधर जा रहा है भाई, इधर मेरे को लग रहा है इसका घर तो नहीं है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये गांव की साइड ही जा रहा है, ट्रेवर के गांव की साइड। अब उधर देखता हूँ गांव में जाता है या फिर। भाई इसको तक कुचल दिया, लोमड़ी तक को मार दिया। सही कह रहा हूँ, लोमड़ी तक को इसने कुचल दिया गाइस। मजाक नहीं कर रहा हूँ, गांव में नहीं जा रहा गाइस से। ये ना गांव से, गांव के रास्ते से सिटी जा रहा है आई थिंक। सही कह रहा हूँ। ये देखो भाई, इसको रुकाऊं क्या कहते हो। आज पहले देख लेता हूँ आगे सीधे जाएगा या फिर लेफ्ट मारेगा। ट्राई करता हूँ, इंतज़ार करो, इंतज़ार करो गाइस। इसकी कहानी सेट करने वाला हूँ मैं। इसके अलाई व्हील से भी फोड़ने लग गया हूँ मैं। अच्छा टर्निंग ले रही है बच्चों। चलो गाइस, अभी और भी इसकी ज़िंदगी नरक हो गई है ऐसा। चलो घुमा दो भाई, टायर इसके देख रहा हूँ रिम पे चल रही है गाड़ी। कौन है भाई? ये देखो पीछे का टूट के निकल गया। मतलब देख रहा हूँ खतरनाक सीन है भाई। पीछे का एक टायर बचा उस पे ही चल रही है, उसको भी फोड़ दिया मैंने। चलो बढ़िया भाई, देख रहे हो जैसे लुत्ती निकल रही है, करोड़ों में से चिंगारियाँ निकल रही है। सही कह रहा हूँ।
सर जी मेरे को नहीं पकड़ पाओगे। सही कह रहा हूँ मैं, पकड़ना है तो इस बंदे को पकड़ो। क्या कर रहे हो भाई? ये बंदा भी सोच रहा होगा ना कहाँ से मेरे पीछे लग गया हाथ धो के पूरे। आ जाते को स्पीड दे देता हूँ मैं। वो पलटी कर गया। उतर के भाग नहीं रहा है, लेकिन सबसे बड़ा क्रेजी देख रहे हो ये, उसको घेरना चालू कर दिया क्या लोगों ने। ये देखो भाई, चल गाइस ये देखो उसको कहाँ ढकेल दिया मैंने भाई। देख रहा हूँ, क्रेजी कर दिया यार, जो भी कर दिया। अभी वो निकल ही नहीं पा रहा। उतर के भाग रहा है। किधर 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 भाग रहा है बच्चों? हैं पिस्टल निकाल रहा था फायर करने के लिए। कहानी सेट कर दिए गाइस। चलो चलो भाई, अभी अपन ना लॉस सैंटोस की तरफ चलते हैं। चलो तब भाई बहुत ज़्यादा मचा दी थी भाई। हैमर जा रही है, ले टायर जब पंचर करूँगा नहीं। ये एक गया है उसका, ये दूसरा जाएगा। रुको रुको रुको, ये गया। मैडम जी चला रही हैं भाई, भगा तो रही है। चलो लाइटें वाइटें ये सब टूटेंगी क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता गाइस, कहीं उसको ही ना उड़ा दूँ मैं गलती में। ठीक है, इनका भी टायर फोड़ूंगा मैं। आ जाओ भाई, देख रहा हूँ क्रेजी है गाइस। ओ भाई, ये टकले को मारूंगा पहले। चलो टकला ज़्यादा फायर कर रहा था गाइस, उसको मार दिया है भाई। भाई मैं ना सोचा था उड़ा दूंगा गड्डी को, लेकिन वही सीन हो गया ना, खतरनाक वाला सीन हो गया यार। मज़ा आके नहीं कर रहा, क्या ही करना अभी। ये देखो बढ़िया है यार, मॉडिफाइड होके आई है। लग तो वैसे ही रहा। ये छोटी गाड़ी लेके जा रहा है, पता नहीं कहाँ। ट्रेवर है भाई इधर का, अगर उसका ट्रेवर का है भाई। जच नहीं रही है। अंदर का इंटीरियर देख लो, अंदर का इंटीरियर बेहतरीन है यार, बेहतरीन है गाइस। अंदर से चल भी बेहतरीन ही रही है, बट ये बीच में नहीं लाता ना तो बेहतरीन चलती यार। चलो कोई ना गाइस, ठीक है, लेट्स गो। बहुत मज़ा आ रहा है गाइस, बहुत मज़ा। ठीक है, ये देख रहा हूँ, ये चेक करो गाइस, चेक करो भाइयों। रुक जा। ओ किधर भिड़ गई? पत्थर में भिड़ गई थी। वही मैं सोचूं निकल क्यों नहीं पाई। बाद में देखा तो पत्थर में भिड़ गई थी। उसके पीछे बंदे लगे हैं। रुक जाओ, ये देखो भाई, फाइटिंग चालू हो गई है गाइस।
कौन जीत रहा है इधर पे? वो ये साइड की पार्टी जीत गई है गाइस, भगने की ट्राई में फुल है वो। चल उसकी कार ना लाइक गाइस हैवी है, विंटेज है ना, इसीलिए मेरी कार थोड़ा एसयूवी में आ जाती है, देख रहा हूँ। लेकिन वही है ना, पुर्जा पुर्जा उसका भी ढीला है, मेरी गाड़ी का भी ढीला हो गया। चलो लाइटें एक बची है भाई उसका, खतरनाक लग रही है। लेकिन निकाल निकाल, दूसरी गाड़ी शिफ्ट करने जा रहा हूँ मैं तो। ये पता नहीं भाई, लैम्बो आ गई, अभी तो मज़ा आ जाएगा। ऐसे अगर एक बार ट्रेडर ले दिया ना इस लेटरेज का, भागने वाली है भाई। कंट्रोल कर लिया गाइस, इन्हें खंती में जाने वाला था। ये जाएगा जाएगा बच गया यार गाइस, कंट्रोल ही नहीं कर पाया था इधर पे। चलो खाड़ी रहती ना, गिर जाता खाड़ी में। ये देखो, चल रोड पे चलेगा ना, चल। क्या कर दिया इसके साथ में, वो भिड़ा दिया आगे। बार बार एक्सीडेंट ही करे जा रहे हैं इससे, तो सही कह रहा हूँ मैं। नीचे जाएगा नीचे, ये नीचे नहीं, मैं चले जाता अलबस से, ठीक है। निकाल दिया यार, क्या बात है। अभी इसके समझ में आ गया लाइक, गाड़ी तो मैं चला नहीं पाऊँगा, भगूंगा बस अभी, ठीक है। भी जहाँ तक ये चल सकता है इसको भगने दो, ठीक है। भाग रहा है बस, देख रहा हूँ कुत्तों की तरह कैसे भाग रहा है, चेक करो। अच्छा हुआ कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, नहीं कुचल देती भाई इसको। देखता हूँ कहाँ जाता है, समझ में तो नहीं आ रहा मुझे भी। पहाड़ों पे जा रहे हैं, चलो। ये जा रहा है भाई, सही है इसका तो, मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। ये देख रहे, इधर से भी रोड बना है यार, देखो देखो ना, ये देखो बेहतरीन सा बना तो है यार। ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, आन दो भाई बंदे को, आन दो गाइस। चलो चाहिए, सामने से जाके कनेक्ट हो गया। मेरे को लग रहा है हेल्प मांगने के लिए ही जा रहा है किसी से, या देखो लड़ेगा उसकी गाड़ी में, बट नहीं, लुत्ती की तरह भाग रहा है भाई पूरा। अभी देखो पहाड़ पे चढ़ेगा, ले पहले ही चढ़ा दूँ, आ जाओ। लुत्ती की तरह भाग रहा है भाई एकदम, फुर्ती देख रहा हूँ मोटे की। पिकअप तो कभी कभी ऐसी बना रही है ना भाई, पूछो मत। ये देखो टायर तो इसके एक बारी नहीं, डबल टिबल बेरी रोटेशन करके जा रही है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये देखो भाई, मैं तो सोचू गया, लेकिन ब्रेक मैंने प्रेस कर दी, सही कह रहा हूँ। चलो कोई गल नहीं है भाई, ठीक है, लेट्स गो। ये देख रहा हूँ भाई, एक नंबर चल रहा है भाई।
चल बच्चों कहाँ तक चलेगा देखते हो। देखता हूँ कहाँ तक चलेगा। चल पहाड़ों पे ना आज इसको दौड़ा रहा हूँ बस, इसको उड़ा के गाइस अभी चलते हैं अपन इधर से, ठीक है। गाइस कहानी सेट है भाई इसकी, इतना ज़्यादा गिरने के बाद तो गाइस इसकी कहानी सेट है भाई, सेट है। बोली थी ना कहानी मैंने सेट है। उसकी वॉच जा रही है, क्या जा रही है आई डोंट नो। ये देखो जा रही है कुछ तो, पिस्टल है भाई बंदा, लेकिन कहाँ गया बंदे को मैंने देखा नहीं यार। बंदा गया तो गया कहाँ, लेकिन छोड़ो अभी कहीं पे भी जाए, अपन निकलते इधर से, ठीक है। बहुत टाइम वेस्ट कर दिया अपन ने, सही कह रहा हूँ। अभी मैं भी वैसे ही जाने वाला हूँ स्लाइड करके, सही कह रहा हूँ। चलो भाई सीट तो हो गई, कैसे निकलेगी भाई, उड़ के निकलेगी। ये देखो पहाड़ ही पहाड़ है क्या इधर पे सब। वेयर इज द रोड, रोड पे जाने वाली तो नहीं लग रही है मुझे भी, सही कह रहा हूँ गाइस।